स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। आज आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट टॉपिक लेकर आए, जो पहले चैप्टर की जितनी अभिक्रियाएं वो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसकी समझेंगे तो देखेंगे। पहला टॉपिक है हमारा अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद। अब अभिकारक को बोलते हैं हम रिएक्टेंट एंड उत्पाद को बोलते हैं प्रोडक्ट। सबसे पहले इसके बारे में हमें पढ़ना है, डेफिनेशन देखनी है, उसके बाद हमें एग्जाम्पल देखना है। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक माने पहले या मूल पदार्थ जो अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन से गुजरते हैं उन्हें अभिकारक कहा जाता है, जबकि जो अभिकारक के दौरान बने नए रासायनिक पदार्थों को उत्पाद कहा जाता है। मान लो हमने रासायनिक अभिक्रिया, हमने क्या लिया, अभिकारक लिए, एक A+B, ये क्या है दोनों, ये है अभिकारक। क्या है, अभिकारक। जैसे हम इन दोनों की A+B की अभिक्रिया कराई, क्या कराई, अभिक्रिया, तो अभिक्रिया के पश्चात जो हमारे नए रासायनिक पदार्थ बनेंगे हम उन्हें बोलेंगे उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद। तो A+B gives C+D। अब A+B जो है वो क्या है, अभिकारक, जिन्हें बोले रिएक्टेंट। क्या बोलती है, रिएक्टेंट। और C+D जो हमारे नए रासायनिक पदार्थों के रूप में प्राप्त हुए उन्हें बोलेंगे हम उत्पाद, जिसे बोलते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद देखेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, तो इसे बोलेंगे केमिकल इक्वेशन। किसी रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त विवरण रासायनिक समीकरण या केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब हमने एग्जाम्पल में क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, किससे अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन से। क्या प्राप्त हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम किससे अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से, तो ये होगा हमारा क्या, अभिकारक। क्या बोलेंगे, अभिकारक। और जो प्राप्त होगा उसे बोलेंगे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसे बोलेंगे उत्पाद। आगे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब है जुड़ना, एक दूसरे अभिकारक आपस में जुड़ेंगे, जुड़ने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद देखेंगे इसके उदाहरण। तो संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब है जुड़ना, एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। तब देखेंगे ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दोबारा एक बार फिर रिपीट करेंगे, ऐसी अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, क्या कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया, जिसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम उदाहरण के लिए देखेंगे कोयले का जलना। हमने कार्बन लिया, कार्बन कैसी अवस्था में होगा, सॉलिड। कैसी अवस्था में होगा, सॉलिड। तो हमने दिखा रखा है ये एस से, ठीक है। उसके बाद ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस, ये दिखा रखा है G4 गैस। C+O2 गिव्स क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लिख सकते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। हमने लिया क्या, H2 और O2 से पानी का बनना। हमने H2 ले लिया, कैसी स्टेट में रहेगा, ये कैसी अवस्था में रहेगा, गैस में। और ऑक्सीजन कैसी होती है, गैस। अब हम हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से। क्या बनेगा, H2O। अब पानी जो कैसी अवस्था में होता है, लिक्विड माने द्रव, तो यहां लिख सकते हैं वाटर। थर्ड एग्जांपल पे आते हैं, मैग्नीशियम और O2 से मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। हमने मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 2। कौन सी अवस्था में, सॉलिड माने ठोस, प्लस O2
ऑक्सीजन कैसी अवस्था में होता है? गैस। गिब्स क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे देखेंगे ऊष्मा शोषी एंड ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। पहले हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उदाहरण। अब ऊष्मा छेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है, अर्थात उनका टेम्परेचर जो होगा, तापमान जो होगा वो बढ़ जाएगा, अर्थात तापमान बढ़ता है, उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, जिन अभिक्रियाएं या ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं वे होती हैं जिनमें अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न अर्थात तापमान बढ़ता है, ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगर हमने प्राकृतिक गैस का दहन करा, दहन माने होता है जलाना। अब प्राकृतिक गैस कौन कौन सी होती है? एथेन ले लो, मैथेन ले लो, प्रोपेन ले लो। तो हमने क्या लिया? CH4। क्या लिया? CH4। अब हमने इसे जलाया, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 2। तब बाई मेन प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद क्या निकलेगा? जल। इसे बोलेंगे हम वाटर या बोल सकते हैं जल। अब इसमें से क्या निकलेगी? ऊष्मा। अगर हमने मेथेन गैस लिया, उसे हम जला रहे हैं, तो ऊष्मा भी तो निकलेगी, तो इसे क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। दूसरा है श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। हमने लिया ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। फार्मूला क्या होता है इसका? C6H12O6। कैसी स्टेट में लिया है? कैसी अवस्था में? एक्वस। ठीक है। रिएक्शन किससे कराई है? ऑक्सीजन के साथ। कितने मॉलिक्यूल्स लिए? 6। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। और क्या निकलेगा? ऊष्मा। आगे देखेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा अवशोषित का मतलब है ग्रहण कर रहा है, होती है, अर्थात तापमान घटता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। हमने लिया नाइट्रोजन। रिएक्शन किससे कराई? ऑक्सीजन से। अब नाइट्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है। गिब्स क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड। और क्या निकलेगा? ऊष्मा। आगे देखेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन को बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अगर हम एक अभिकारक लेंगे और उसे हम हीट कराएंगे, क्या कराएंगे? हीट, या फिर कराएंगे गर्म, तो छोटे छोटे उत्पादों में टूट जाएगा। तो पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा, उसके बाद देखेंगे एग्जाम्पल। जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है, इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा रिपीट करते हैं। जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे सरल उत्पाद प्रदान करता है, तो इसे अपघटन या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब हमने लिया है फेरस सल्फेट। क्या लिया है? फेरस सल्फेट। अब फेरस सल्फेट को हमने कराया क्या? हीट या ऊष्मा दी है उसे। कैसी अवस्था में? सॉलिड। तब बनेगा फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 सॉलिड स्टेट में। उसके बाद बनेगा सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड। लिख सकते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। ओके, इसका नाम है सल्फर ट्राई ऑक्साइड। अगला एग्जांपल देखेंगे। हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट। इसे हीट कराए तो प्राप्त होगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है, जिसे बोलेंगे ठोस, और कार्बन डाइ जो होती है वो गैस अवस्था में। आगे देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले इसकी हम परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे उदाहरण। जिस अभिक्रिया में एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को जलीय विलयन में से विस्थापित का मतलब है हटा देना, विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अब हमने क्या लिया है यहाँ, हमने अभिकारक जो लिए, क्या लिए, अभिकारक। तो ये अभिकारक लिए हमने ए बी प्लस सी, ये हमारे क्या है, ये है अभिकारक। क्या है बच्चों, अभिकारक। रिएक्टेंट भी बोल सकते हैं मैंने इंग्लिश में। अब रिएक्शन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, यहां के लिख सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, उत्पाद ए सी प्लस बी। अब सी जो है वो बी से अधिक क्रियाशील है, क्या है, अधिक क्रियाशील। अब बी को हटा देगा और सी पहुंच जाए किसकी जगह, बी की जगह, क्या बनेगा, ए सी प्लस बी। हमारा उत्पाद जो बनेगा ए सी प्लस बी। यहां देख सकते हैं अभिक्रिया में सी से बी को विस्थापित कर दिया है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण नंबर 2। हमने लिया है मेथेन गैस। मेथेन गैस फार्मूला क्या होता है इसका, CH4। रिएक्शन किससे कराई है, Cl2 के साथ, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। हम ये सिंबल भी रख सकते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील क्या है, अधातु, क्या है, अधातु। अब क्लोरीन जो है किसे हटा देगी, हाइड्रोजन को हटा देगी और हाइड्रोजन की जगह खुद ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा, CH3Cl, बोलेंगे इसे मेथिल क्लोराइड। आगे क्या बनेगा, HCl, इसका नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। अगली अभिक्रिया देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, किसका होगा, आयनों का आदान प्रदान होगा, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। हमने ले लिया AgNO3, नाम है इसका सिल्वर नाइट्रेट। अब ये क्या है, NaCl, क्या क्या बनेंगे, ये बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब Ag जो है वो किस Cl जो है किसे हटा देगा, NO3 को, क्या बन जाएगा, AgCl। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये बनेगा NaNO3, जिसे बोलेंगे सोडियम नाइट्रेट। अगला एग्जांपल देखेंगे, हमने ले लिया सोडियम सल्फेट, इसे बोलेंगे एक्वस में, क्या बोलेंगे, एक्वस माने पानी। अब BaCl2, इसका नाम है बेरियम क्लोराइड। अब बेरियम जो है किसे हटा देगा, सोडियम को, तो क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट प्लस 2NaCl, इसे बोलेंगे बेरियम सल्फेट, इसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे, आप देखेंगे ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो पहला हम देखेंगे ऑक्सीकरण, जिसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन, इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम उदाहरण। तो वह अभिक्रिया जिसमें पदार्थों से ऑक्सीजन का योग और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हमने क्या लिया, रिएक्टेंट क्या लिए, मैग्नीशियम लिया, और क्या लिया, ऑक्सीजन। अब हमने मैग्नीशियम की अभिक्रिया किससे कराई है, ऑक्सीजन से, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है, तो इसे बोलेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। उसके बाद कॉपर लिया, किससे अभिक्रिया कराई, ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड। आगे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, जिसे बोलेंगे रिडक्शन। तो वह अभिक्रिया, अब इसमें तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, जुड़ रही है, और इसमें ऑक्सीजन घटेगी या ह्रास होगा। तो वह अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है या पदार्थों को इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, क्या हो, इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो, उसे क्या बोलेंगे, अपचयन, क्या बोलेंगे, अपचयन या रिडक्शन अभिक्रिया भी कहते हैं। हमने लिया कॉपर ऑक्साइड, किससे रिएक्शन कराई, हाइड्रोजन के साथ। अब कॉपर बचा, क्या निकल गया, H2O। रिएक्शन किससे कराई, सोडियम से,
क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहा है, क्या बनेगा, सोडियम।